Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject the heat and mass transfer, the subject of BTech 5th semester, 3rd year from AKTU syllabus from the branch of Mechanical Engineering. In our previous lecture हम लोगों ने डिस्कशन किया था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो लॉस के बारे में, कंडक्शन के बारे में, हीट एंड मास ट्रांसफ़र में कंडक्शन के बारे में, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में कुछ एनालिसिस हम लोगों ने किया था, कॉन्सेप्ट देखा था बाउंड्री लेयर का, किस तरीके से एनालिसिस हम लोग करते हैं कंडक्शन कन्वेक्शन में, उसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स में किए थे। आज हम लोग बाउंड्री लेयर के बारे में बेसिकली डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन कितना होता है, उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग बात करें रेनॉल्ड्स नंबर की, तो बेसिकली इट्स अ डायमेंशनलेस नंबर, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इट्स अ क्वांटिटी, इट्स अ मैथमेटिकल क्वांटिटी which by which the flow is being identified that whether it is laminar or turbulent, यानी कोई भी फ्लो लैमिनार कब होगा, टर्बुलेंट कब होगा, ये हमें पता चलता है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू से। यानी कुछ मैथमेटिकल्स इसकी वैल्यू कुछ ऐसे होती है जिसकी वैल्यू से हमें ये पता चल जाता है कि वो फ्लो लैमिनार कब होगा, टर्बुलेंट फ्लो कब होगा। लैमिनार का मतलब क्या है, एक स्ट्रीम लाइन फ्लो, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, एक जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो आपस में एक दूसरे पे जो लेयर बाय लेयर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो लेयर बाय लेयर अच्छे तरीके से करता रहे और किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस उसमें ना हो। इसके बारे में डिस्कशन हम लोग डिटेल में पहले कर चुके हैं। अगर टर्बुलेंस फ्लो की बात करें तो वहाँ पर एक तरीके से बहुत हाई वेलोसिटी में फ्लो होगा और जिसमें डिस्टर्बेंस काफ़ी होगा। ये पार्टिकल्स जो है एक तरीके से जिगजैग मोशन में मूव करेंगे और जो डिस्टर्बेंस होगा बेसिकली ये डिस्टर्बेंस टाइप ऑफ फ्लो है जहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स कोई एक डेफिनेट लाइन में नहीं फ्लो करते हैं, वो आपस में जिगजैग मोशन में, रैंडम मोशन में किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट से दूसरे पोजीशन पे जा सकते हैं। अगर हम लैमिनार फ्लो की बात करें तो जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, एक डेफिनेट पोजीशन पे लेयर्स में वो फ्लो करते चले जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली लैमिनार फ्लो। अब अगर हम लोग बात करें रेनॉल्ड्स नंबर की, तो बेसिकली रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। एज वी नो दैट वी आर हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मास एज वेल एज वेलोसिटी इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड एज वेल एज लिक्विड। यानी फ्लूइड की बात करें या हम लिक्विड की बात करें, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मास उसका होगा और वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से उसमें मोमेंटम होगा। मोमेंटम होने की वजह से हमारे पास इनर्शिया फोर्सेस एक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। और विस्कोसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, एक तरीके से होगी जिसमें जो एडजेसेंट लेयर होगी आपस में एक तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, एक स्ट्रेस क्रिएट होगी उन एडजेसेंट लेयर में, जिसकी वजह से विस्कोसिटी उसमें प्रोड्यूस होगी। इस विस्कोसिटी के प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे विस्कस फोर्सेस लगेंगे और उस विस्कस फोर्स को निकाल के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्म में इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स को डिवाइड करें, यानी अगर इनर्शिया फोर्स को Fi से डिनोट करें और विस्कस फोर्स को हम लोग Fv से डिनोट करें, तो बेसिकली इसका जो रेशियो होगा वो बेसिकली कहलाएगा रेनॉल्ड नंबर। सो रेनॉल्ड नंबर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ फ्लूइड्स इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। यानी इन क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड करके हम लोग रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है, यानी एक तरीके से एक यूनिटलेस क्वांटिटी हमको मिलेगी और एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमको मिलेगी। इसलिए ये रेनॉल्ड नंबर बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमारी होती है। इसकी वैल्यू अगर हम लोग इसको और एलेबोरेट करें इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स को, तो हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी फाइनली, रो यू एल डिवाइड बाय म्यू, जहाँ पर रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, u is the velocity of fluid
L इज द कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ एंड म्यू इज द विस्कोसिटी, यानी विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है, कांस्टेंट की जो वैल्यू है फ्लूइड के लिए, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है फ्लूइड के लिए, उसको हम लोग म्यू से डेजिग्नेट करेंगे यहाँ पे। अगर हम बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी के फॉर्म में उसको लिखना चाहें, ये तो हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी उसकी वैल्यू दिस डिवाइड बाय दिस, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी को अगर हम रो से डिवाइड कर दें, डेंसिटी से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो बेसिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी आएगी। तो अगर हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो इस इक्वेशन को काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर डायनेमिक विस्कोसिटी के टर्म्स में अगर वैल्यू आएगी तो ये रो यू एल डिवाइड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी बेसिकली u is the velocity, L is the characteristics length and this is basically the kinematic viscosity। यहाँ पर ये जो डिस्कशन हम लोगों ने इक्वेशन लिखी ये बेसिकली फ्लैट प्लेट के लिए है। आप पाइप के लिए बात करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस वहाँ पे हो जाएंगे, उसके बारे में देखते हैं कि कैसे किस तरीके से फ्लैट प्लेट के में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू चेंज होती है, उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं। अगर हम लोग पहले तो बात किया था प्लेट के लिए, एक सिंपल प्लेट हम लोगों ने ली थी। अब अगर हम लोग पाइप के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है ये पाइप फ्लो है आपका, ये पाइप आपका दे रखा है, इसका डायमीटर आपका दे रखा है और जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है वो बेसिकली इन टर्म्स में हम लोग लिखेंगे। रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू फॉर द पाइप फ्लो रो यू डी एच डिवाइड बाय डायनेमिक विस्कोसिटी, यानी म्यू की वैल्यू डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर सिमिलरली अगर हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू म्यू डिवाइड बाय रो या डेंसिटी से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे हम लोग लेंथ के फॉर्म में लिख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ के फॉर्म में लिख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली हमारे पास प्लेट थी। प्लेट के केस में डायमीटर तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, इसलिए अगर हम लोग पाइप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर DH जो है वो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक डायमीटर या उसको एक हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ द पाइप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो DH इज द हाइड्रोलिक डायमीटर ऑफ द पाइप, U इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड मीटर पर सेकेंड में, म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, न्यू ये बेसिकली इसको न्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को अगर हम लोग लेकर के चलें is the kinematic viscosity, rho the density of the fluid, W is a mass flow rate of the fluid। बेसिकली यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर होगा तो उसको मास फ्लो रेट के फॉर्म में हम लोग लिख करके चलेंगे। तो ये बेसिकली इक्वेशन है जो यूज़ होगी हमारी पाइप फ्लो के लिए। अब हम लोग वैल्यूज़ के बारे में अगर हम लोग देखें तो इन जनरल हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं 2000 इसकी वैल्यू लेके चलते हैं, RE की वैल्यू क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जहाँ पे वैल्यूज चेंज होती है। हम लोग जनरली देखते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे फ्लो आपका चेंज होता रहता है, जैसे जैसे डिस्टर्बेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो फ्लो आपका बेसिकली चेंज होता रहता है। अगर लेमिनार फ्लो की बात करें तो वहाँ पर कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू कुछ और होती है, अगर टर्बुलेंस फ्लो की बात करें तो वहाँ पर पैरामीटर्स की वैल्यू कुछ और होगी। लेमिनार फ्लो के लिए अगर हम लोग रेनॉल्ड नंबर की बात करें तो वो बेसिकली एक सर्टेन पॉइंट से कम होती है, यानी किसी भी फ्लो के लिए अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट से कम है तो ही हम लोग ये कहेंगे कि वो फ्लो आपका बेसिकली लेमिनार है। और अगर सर्टेन वैल्यू उसकी वैल्यू फ्लो किसी भी फ्लो की वैल्यू अगर सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे कि वो फ्लो आपका बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो है। बहुत से केसेस में जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जहाँ से फ्लो चेंज होता है उसकी वैल्यू कहीं कहीं के पे अलग अलग होती है, लेकिन इन जनरल हम लोग कभी कभी 2000 लिख देते हैं, कहीं कहीं पे 2300 या बहुत सी जगह पे इन जनरल हम लोग 2400 भी लिख देखते हैं। यानी अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू तो 2000 से कम है तो हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर वो फ्लो जो है वो बेसिकली लेमिनार फ्लो कहलाता है। ये जो वैल्यू है जहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि फ्लो चेंज हो रहा है, इसको हम बेसिकली कहेंगे द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग एक वैल्यू मान के चले इन जनरल 2000 मान के चले तो अगर किसी भी फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू
2000 से कम है तो उसको हम लोग बेसिकली लैमिनार फ्लो को कंसिडर करेंगे। अगर उसकी वैल्यू किसी भी सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा है तो वो बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो बेसिकली हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि जब फ्लो चेंज होता है लैमिनार से टर्बुलेंट की तरफ तो एट इंस्टेंट नहीं होता है। जब फ्लो चेंज होता है लैमिनार से टर्बुलेंट की तरफ तो तुरंत फ्लो चेंज नहीं हो जाता है। चेंजेस जो होते हैं वो थोड़े समय के बाद हम लोग को देखने को मिलते हैं। यानी कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमें ट्रांजिशन फॉर्म में मिलती है, उसके बाद सर्टेन वैल्यू के बाद हम लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यू 3000 4000 से ज़्यादा अगर इन जनरल हम लोग वैल्यू लेकर चलें तो वो उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जो फ्लो है आपका वो टर्बुलेंट कहलाता है। यानी जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है, वो सर्टेन पॉइंट में जस्ट चेंज नहीं होगी। टर्बुलेंट फ्लो के लिए उसकी कुछ वैल्यू एक ट्रांजिशन स्टेट में भी आती है जिसको कहते हैं बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं, जहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से थोड़ा सा 2000 से थोड़ा सा ज़्यादा होती है लेकिन फ्लो आपका पूरी तरीके से टर्बुलेंट नहीं होता है। वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि फ्लो चेंज हो रहा है लैमिनार से टर्बुलेंट की तरफ, तो वहाँ पर हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये ट्रांजिशन फ्लो है लेकिन पूरी तरीके से फ्लो आपका टर्बुलेंट नहीं हो पाया है। एक फ्लो हम लोग ये जो वर्ड यूज़ करते हैं बेसिकली वहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन फ्लो के लिए हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग प्लेट के लिए बात करें तो हम लोग देखते हैं कि प्लेट के लिए जो वैल्यू होती है 5 × 10⁵ हम लोग लगभग कंसिडर करके चलते हैं और पाइप के लिए इन जनरल हम लोग 2000 लेकर के कंसिडर करके चलेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग फ्लो के बारे में बात करते हैं तो लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी। लैमिनार फ्लो के लिए अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम है यानी अगर लैमिनार फ्लो के लिए हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है लेस होगी। किससे लेस होगी? क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, अगर लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम है इसका मतलब क्या है? वहाँ पे विस्कस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। जाहिर सी बात है अगर ये क्वांटिटी हमारी कम होगी तो जो डिवाइड वाली क्वांटिटी है वो हमारी ज़्यादा होगी, यानी विस्कोसिटी हमारी बेसिकली ज़्यादा होगी और इनर्शिया फोर्स की वैल्यू हमारी कम होगी। यानी अगर लैमिनार फ्लो के लिए हम लोग बात करें तो वहाँ पर बेसिकली अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो वहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम होती है जिसकी वजह से विस्कस फोर्स की वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है बेसिकली। तो वो एक तरीके से विस्कोसिटी की वजह से हम लोग ये देखते हैं कि फ्लो आपका हाई डिग्री में लैमिनार फ्लो की तरफ, स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरफ बढ़ता चला जाता है। एक स्मूथ फ्लो हमको मिलता है इस विस्कोसिटी की वजह से, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि ये बेसिकली लैमिनार फ्लो है। अगर हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की बात करें टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो अगर हम लोग आर की वैल्यू अगर हम लोग देखें, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू देखें तो यहाँ पर बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो के लिए चाहे पाइप के लिए हो चाहे तो फ्लैट प्लेट के लिए हो, टर्बुलेंट फ्लो में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमारी ज़्यादा होती है। तो अगर टर्बुलेंट फ्लो में अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि इनर्शिया फोर्सेस हमारे ज़्यादा होंगे। इनर्शिया फोर्सेस हमारे ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारा विस्कस फोर्स की वैल्यू कम होगी। ये वैल्यू अगर ज़्यादा है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी या विस्कस फोर्स की वैल्यू हमारी कम होगी। तो उसको इस तरीके से टर्बुलेंट फ्लो को हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर विस्कोसिटी की वैल्यू कम इफेक्टिव होती है उस केस में हम लोग ये मानते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है और इनर्शिया फोर्सेस बढ़ जाते हैं। इनर्शिया फोर्सेस का मतलब क्या है कि मोमेंटम वाले फोर्सेस जितने होंगे वो हमारे वो सर्टेन वैल्यू के लिए बढ़ जाएंगे और हम लोग ये कहेंगे कि वहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो हमारा हो रहा है। यानी अगर हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो यहाँ पर विस्कस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, कहाँ पर? लैमिनार फ्लो के लिए। और टर्बुलेंट फ्लो के लिए अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर बेसिकली विस्कस फोर्स की वैल्यू हमारी कम होगी या इनर्शिया फोर्स की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो हमारा यूज़ होता है। अगर हम लोग
बाउंड्री लेयर के बारे में बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने पहले भी कर रखा था, थोड़ा सा फिर से इसको देख लेते हैं। होता क्या है कि ये हमारा फ्लैट प्लेट दे रखा है, एक पॉइंट से फ्लूइड एंटर कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर लीडिंग एज है, दिस इज नोन एज ट्रेलिंग एज। सर्टेन स्पेस पे हमारा फ्लो लेमिनार है, जहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट से कम है हमारी, ये हम लोग ये कह सकते हैं विस्कोसिटी जहाँ पर बेसिकली ज़्यादा है। अगर हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की बात करें तो वहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो के केस में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा होगी, जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया, तो वो हमारा फ्लो बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में का जो फ्लो होगा, जहाँ पर फ्लो चेंज होना शुरू हो जाता है इस लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट की तरफ, उसको हम लोग बेसिकली ट्रांजिशन या इंटरमीडिएट रीजन हम लोग इसको बोलते हैं, जहाँ पर फ्लो चेंज पूरी तरीके से हो नहीं पाता है लेकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज होना शुरू हो जाती है लेकिन पूरी तरीके से चेंज नहीं हो पाती, तो उस केस में हम लोग उसको ट्रांजिशन फ्लो कहते हैं। अब अगर फ्लूइड के बारे में बात करें तो हम लोग देखेंगे जो फ्लूइड है, अगर आइडियल फ्लूइड की बात करें तो वो बेसिकली इनविस्कस और इनकम्प्रेसिबल होगा। इनविस्कस का मतलब क्या है, विस्कोसिटी उसमें नहीं होगी, जाहिर सी बात है। आइडियल फ्लूइड की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर विस्कोसिटी हमारी नहीं होगी, लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्टली प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करें तो ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं होगा जिसमें पूरी तरीके से विस्कोसिटी ना हो, यानी जाहिर सी बात है जितने भी फ्लूइड हमारे इन कॉन्टैक्ट में हैं वो सारे फ्लूइड रियल फ्लूइड होंगे, यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ विस्कोसिटी उसमें एग्जिस्ट करेगी। अगर इनकम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो बेसिकली हम लोग देखते हैं फ्लूइड को प्रेस करने पे वॉल्यूम अगर चेंज ना हो तो इनकम्प्रेसिबल कहलाता है, या अगर वॉल्यूम चेंज हो जाए तो वो इनकम्प्रेसिबल नहीं कहलाता। या इनकम्प्रेसिबल का मतलब जो कंप्रेसिबल ना हो, जो कंप्रेस ना हो, ठीक है, कंप्रेस नहीं होगा तो चेंज इन वॉल्यूम हमारा जो है वो ज़ीरो होगा। इस कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि जो आइडियल फ्लूइड, जो आइडियल फ्लूइड या हम लोग आइडियल लिक्विड की बात करें या पानी की बात करें तो वो उस केस में हम लोग ये कहेंगे कि आइडियल वाटर, आइडियल लिक्विड वो है या आइडियल फ्लूइड वो है जिसमें विस्कोसिटी जीरो। तो ऐसा, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, तो हम लोग जो अपनी कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, उसमें जो भी फैक्टर्स आते हैं विस्कोसिटी के उसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। अब अगर फ्लूइड हमारा आइडियल है और वो फ्लूइड इस प्लेट पे फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारी प्लेट है और फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस प्लेट के ऊपर, ये हमारा आइडियल फ्लूइड है। जिसकी वेलोसिटी मान लीजिए u या u इन्फानाइट कुछ है, ये हमारा आइडियल फ्लूइड है। अगर ये फ्लूइड आइडियल है, विस्कोसिटी इसमें नहीं है, तो होगा क्या, एक अगर अलग अलग इससे डिस्टेंस पे हम लोग देखें तो इस डिस्टेंस पे भी वेलोसिटी u इन्फानाइट मिलेगी हमको, जो फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी है। इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो भी हमें वेलोसिटी सेम मिलेगी, यहाँ पर सारी पॉइंट्स पे हमें वेलोसिटी सेम मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग इस कॉन्टैक्ट की बात करें, इस सरफेस कॉन्टैक्ट की बात करें, तो बेसिकली जो पहला मॉलिक्यूल होगा इस सरफेस के ऊपर वो बेसिकली स्लिप करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी, अगर उसमें इसकी वेलोसिटी अगर u इन्फानाइट है, जैसे ऊपर वेलोसिटी है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर स्लिप करके वो आगे बढ़ेगा, स्लिपिंग एक्शन होगा वहाँ पे। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, ये हमारे फ्लूइड जो है आइडियल नहीं है। रियल फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें, रियल फ्लूइड की अगर हम लोग बात करें तो रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होगी, रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे एडेसिव फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करेंगे। एडेसिव फोर्सेस का मतलब एक होते कोएसिव फोर्सेस, एक होते एडिटिव फोर्सेस। कोएसिव इन द सेंस जो सेम स्ट्रक्चर में सेम मटेरियल में लग रहे हैं वो कोएसिव फोर्सेस, जो अलग अलग मटेरियल में यूज़ हो रहे हैं दैट इज एडिसिव फोर्सेस। यानी जो फ्लूइड है, ये सरफेस है, इसके बीच में एक एडिसिव फोर्सेस होंगे। इस एडिसिव फोर्सेस होने की वजह से जो पार्टिकल्स फ्लूइड के कुछ इस सरफेस पे एडहेयर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, वो पार्टिकल्स स्लिप नहीं करेंगे,
वो पार्टिकल्स स्लिप नहीं करेंगे, द कंडीशन ऑफ नो स्लिप इज देयर। जब पार्टिकल्स इससे चिपक जाएंगे, स्लिप नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारी पतली सी लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो उस पतली सी जो लेयर होगी, वो रीजन जो फ्लूइड का होगा, उसे हम लोग बेसिकली हम लोग कहेंगे दिस इज बाउंड्री लेयर, दिस इज द नोन एज द रीजन ऑफ बाउंड्री लेयर। वहाँ पे हम लोग बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे राइज होगा। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे नो स्लिप की कंडीशन होगी तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, वो हमारी ज़ीरो होगी। तो अगर हम लोग एक प्रोफाइल ड्रॉ करें वेलोसिटी की, तो यहाँ पर जीरो वेलोसिटी, यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो वेलोसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। भले ही यहाँ पे अगर वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम की u इनफाइनाइट है, तो हमारी धीरे धीरे वेलोसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी, थोड़ा सा और बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएगी। कहाँ तक पहुँचेगी? एक सर्टेन पॉइंट तक, एक सर्टेन पॉइंट तक पहुँचेगी। इस सर्टेन पॉइंट के आगे हमें पूरी वेलोसिटी मिलेगी, जो हमारे जो फ्री स्ट्रीम की वेलोसिटी थी वो हमको मिलती चली जाएगी। यानी एक सर्टेन पॉइंट एक ऐसा होगा, यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर अगर हम लोग चलें तो सर्टेन पॉइंट से हमें जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो हमें वही वेलोसिटी मिलती चली जाएगी जो फ्री स्ट्रीम की थी। उस डिस्टेंस को हम लोग मेज़र करेंगे, वो हमारी बेसिकली बाउंड्री लेयर थिकनेस के बराबर उसको कंसिडर किया जाता है। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशन है, मैथमेटिकल के फॉर्म में अलग डेफिनेशन है और फिज़िकल के फॉर्म में अलग डेफिनेशन है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अगर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हमारा हो रहा है, तो उस केस में हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं? जाहिर सी बात है, अगर ऊपर की वेलोसिटी अगर हमारी u इनफाइनाइट है और किसी भी x डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे वेलोसिटी हमारी अगर u है, किसी भी x डिस्टेंस पे हमारी वेलोसिटी अगर u है, तो जहाँ तक u की वैल्यू, और जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ाएंगे तो u की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाएगी। जहाँ तक 99% ये जो वेलोसिटी है 99% ऑफ दिस वेलोसिटी ना हो जाए, 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम जहाँ तक नहीं हो जाती, वहाँ तक हम लोग वो डिस्टेंस को, वो रीजन को हम लोग बाउंड्री लेयर कंसिडर करते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म्स की बात है। एग्जैक्टली 99% नहीं होता, अगर हम पूरी तरीके से 100 नहीं कह सकते उसको, क्योंकि थोड़ा बहुत लॉसेस वगैरह, कर्व इफेक्ट वगैरह हम लोग लेके चलते हैं। तो बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में उसको लिखने के लिए हम लोग ये कह देते हैं कि बेसिकली जहाँ पर बाउंड्री लेयर वो रीजन है जहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी जहाँ पर 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्ट्रीम पहुँच जाएगी, वो डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। उससे हम लोग उसके नीचे का जो भी रीजन होगा उसको बाउंड्री लेयर रीजन कहेंगे, और उसको हम लोग बाउंड्री लेयर बेसिकली कंसिडर करके चलेंगे। तो अगर एक कर्व ड्रॉ किया जाए तो पैराबोलिक एक कर्व बनेगा इसमें वेलोसिटी का। वो कर्व ये बताएगा आपका कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वेलोसिटी हमारी ज़ीरो होती चली जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी, और जहाँ कहाँ तक बढ़ती चली जाएगी 99% तक। तो ये डिस्टेंस हमारी बाउंड्री लेयर थिकनेस हमारी कहलाएगी। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया गया है। अगर बाउंड्री लेयर हमारी लेमिनार रीजन में हो रही है तो वो लेमिनार बाउंड्री लेयर कहलाएगी। अगर वो कोई बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हमारा टर्बुलेंट में हो रहा है तो वो हमें बेसिकली टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आएगा। यहाँ पर देखिए 99% ऑफ u यहाँ पर कंसिडर करके चला गया है, क्योंकि ये थिकनेस हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वेरिएशन हम लोग को पता है, और ये टर्बुलेंट फ्लो में जो वेरिएशन हो रहा है बेसिकली वो लॉग के टर्म में हम लोग लेकर के चलेंगे। एक ऐसा रीजन यहाँ पे टर्बुलेंट में होता है जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हमारी लेमिनार की आती हैं, तो वहाँ पर जो बाउंड्री लेयर थिकनेस जो कंसिडर होती है हम लोग, वो बेसिकली यहाँ पे हम लोग उसको लेमिनार सब लेयर कहते हैं, क्योंकि वो टर्बुलेंट की रीजन में होगी लेकिन प्रॉपर्टीज़ उसकी कहीं ना कहीं लेमिनार फ्लो से मैच करती चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। और अब बाउंड्री लेयर को डेफिनेशन को और देखने के लिए हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो लेयर्स आपस में हैं, एक रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ रही है, तो एक लेयर में आपस में रिलेटिव मोशन हो रहा है, ठीक है। एक लेयर में आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है। जैसे इस अगर बाउंड्री लेयर के ऊपर हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन नहीं है। जो वेलोसिटी
इस लेयर की है, वही वेलोसिटी इस लेयर की है। यानी दो लेयर बाउंड्री लेयर के ऊपर जो हैं वो आपस में रिलेटिव मोशन नहीं है, वो स्टेशनरी है दोनों आपस में, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। इस तरीके से दोनों आपस में लेयर आगे होकर के फ्लो करते चले जा रही है विद वेलोसिटी इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम लोग बाउंड्री लेयर के रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो हमें बेसिकली वहाँ पर रिलेटिव मोशन मिलेगा डिफरेंट लेयर पे। यानी ऊपर वाली लेयर का वेलोसिटी कुछ और होगी, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कुछ और होगी। ये बेसिकली एक रिलेटिव मोशन हमको मिलता रहेगा। तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बाउंड्री लेयर इज द रीजन वेयर द वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन डिफरेंट लेयर एग्जिस्ट। इसको इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि बाउंड्री लेयर के बाहर के रीजन के बारे में, तो वहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि बाउंड्री लेयर का रीजन एक वो रीजन होता है जिसके बियॉन्ड रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट ना करे, जिसमें रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो वहाँ पर अगर बाउंड्री लेयर के रीजन में हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर बेसिकली डिफरेंट लेयर्स में रिलेटिव मोशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। अगर रिलेटिव मोशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो लेयर्स हैं आपस में, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो जो उन दोनों के बीच के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहीं ना कहीं रोटेशन उसमें आएगा, वो रोटेट करेंगे अपने एक्सिस पे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है रोटेशनल फ्लो का। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है बेसिकली रोटेशनल फ्लो का। और अगर हम लोग बाउंड्री लेयर के ऊपर पे बारे में बात करें तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो फ्लो होता है वो इरोटेशनल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रिलेटिव मोशन नहीं है, जो दो लेयर के बीच का जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एक्सिस पे घूम नहीं रहा है, यानी रोटेट नहीं कर रहा है, तो उसको बेसिकली हम लोग इरोटेशनल फ्लो कंसिडर करके चलते हैं। और यहाँ पर जो फ्लो होगा वो हम लोग इन जनरल रोटेशनल फ्लो हम लोग कंसिडर करके चलेंगे और उसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ को इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो ये बेसिकली ये फ्लो शो कर रहा है कि किस तरीके से बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन लैमिनार रीजन में हो रहा है, टर्बुलेंट रीजन में हो रहा है, और ट्रांजिशन रीजन में किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे थिकनेस जो है बेसिकली हमारी बढ़ती चली जा रही है। जो बाउंड्री लेयर बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो अलग अलग पॉइंट्स में अगर हम लोग सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें जहाँ पर वेलोसिटी 99% हो जा रही है तो हमें बेसिकली लोकस मिलेगा। ये जो लोकस है ये बेसिकली आपको दिखाता है कि बाउंड्री लेयर कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक हमारी जाती है। तो इस तरीके से इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, बाउंड्री लेयर के डेफिनेशन के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। इसके बारे में एनालिसिस हम लोग आगे करेंगे आगे के लेक्चर्स में, और हम देखेंगे कि किस तरीके से बाउंड्री लेयर किन तरीके से यूज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है, मोमेंटम थिकनेस क्या होती है, और एनर्जी थिकनेस बेसिकली क्या होती है। ओके, थैंक्स अ लॉट।